अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज आप सभी को मैं एक नकाब गर्ल यानी एक हिजाब गर्ल का अजीबो गरीब वाक़या सुनाने वाला हूँ कि जब एक हिजाब गर्ल एक तालाब के किनारे नहा रही होती है तो वहीं पर एक गैर मुस्लिम बादशाह आ जाता है। फिर उन दोनों में क्या क्या वाक़यात पेश आते हैं कि वो गैर मुस्लिम बादशाह भी मुसलमान हो जाता है और धीरे धीरे पूरा का पूरा गांव मुसलमान हो जाता है। आज की वीडियो में आप सभी को पता चलेगा, इसीलिए मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि इस वाक़ये को पूरा देखें। मेरे प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि एक शहर में एक बादशाह रहता था जो कि गैर मुस्लिम था। एक दिन वो बादशाह अपने कुछ सिपाहियों के साथ अपने सल्तनत का दौरा करने के लिए निकलता है, मगर धूप की शिद्दत की वजह से यानी गर्मी होने की वजह से उस बादशाह का हाल बेहाल हो जाता है और उसका जी चाहता है कि मैं जाकर किसी तालाब में नहा लूँ। और ये बात सोचकर वो बादशाह अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि तुम जाकर आसपास कोई तालाब ढूंढो ताकि मैं उसमें नहा सकूं। जब सिपाही तालाब को तलाश कर उस बादशाह को लेकर उस तालाब के करीब जाते हैं तो वो बादशाह देखता है कि उस तालाब में बहुत सारी लड़कियां नहा रही होती है। इस चीज़ को देखकर बादशाह उन लड़कियों को हुक्म देता है कि तुम सारी लड़कियां इस तालाब से निकल जाओ क्योंकि अब मैं नहाऊंगा। बादशाह का यह हुक्म सुनकर तमाम की तमाम जितनी भी लड़कियां होती हैं वो सब के सब तालाब से निकल जाती है, मगर वहीं पर एक हिजाब गर्ल यानी एक मुस्लिम लड़की भी वहीं पर नहा रही होती है और वो बादशाह का फरमान सुनकर बाहर नहीं निकलती। जब बादशाह उस लड़की को अभी तक नहाता हुआ देखता है तो बादशाह उस लड़की से फिर से कहता है कि मैंने तुम सबको इस तालाब से बाहर निकलने के लिए कहा था, मगर तुम क्यों नहीं निकली। बादशाह की यह बात सुनकर वो हिजाब गर्ल वो मुस्लिम लड़की बादशाह से कहती है कि बादशाह सलामत, अभी मैं बरहना हालत में हूँ और मजहब इस्लाम में पर्दा करने को सख्ती से कहा गया है और मैं अभी बरहना हालत में हूँ, इसीलिए आपका हुक्म सुनकर मैं इस तालाब से नहीं निकली। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप थोड़ी देर के लिए कहीं चले जाएं ताकि मैं इस तालाब से निकलकर अपने कपड़े पहनकर चली जाऊं। बादशाह जब उस मुस्लिम लड़की की ये बात सुनता है तो बादशाह जिद पर अड़ जाता है और वो उस लड़की से कहता है कि ऐसी बात है तो अब मैं तुम्हें इसी हालत में देखना चाहता हूं, यानी अब तुम्हें मैं बरहना हालत में ही देखना चाहता हूं और अगर तुम मुझे पसंद आ गई तो मैं तुम्हें अपनी कनीज़ भी बना लूँगा। बादशाह की यह बात सुनकर वो मुस्लिम लड़की वो हिजाबी गर्ल परेशान हो जाती है और मन ही मन ये सोचने लगती है कि अगर मैं बादशाह को खुश करने के लिए तालाब से निकल गई तो मैं अल्लाह ताला को नाराज़ कर बैठूंगी और मैंने अगर अल्लाह को नाराज़ कर दिया तो दुनिया और आखिरत मेरी दोनों बर्बाद हो जाएगी। यही सोचकर वो लड़की बहुत ज़्यादा गमगीन होती है कि तभी उसके जहन में एक तरकीब आती है और वो बादशाह से कहती है कि बादशाह सलामत, मैं इस तालाब से अभी इसलिए निकलना नहीं चाहती क्योंकि आपके अभी बहुत से सिपाही हैं और मैं ये नहीं चाहती कि जो लड़की आपकी कनीज़ बनने वाली हो उसको आपके अलावा कोई बरहाना हालत में देखे, इसीलिए मैं इस तालाब से नहीं निकल रही। मैं ये चाहती हूँ कि आप अभी अपने सिपाहियों को लेकर वापस महल चले जाए, मैं कल सुबह आपके पास आपकी कनीज़ बनकर आ जाऊँगी। जब बादशाह उस मुस्लिम लड़की की ये बात सुनता है तो बादशाह बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो उस मुस्लिम लड़की से कहता है कि ठीक है, तुम कल सुबह मेरे दरबार में आ जाना और मैं तुम्हें कनीज़ बना लूँगा। और बादशाह अपने सारे सिपाहियों को लेकर वापस अपने महल में चला जाता है। दोस्तों, इधर वो मुस्लिम लड़की अपने कपड़े वगैरह यानी हिजाब वगैरह पहनकर अपने घर चली जाती है। फिर दूसरे दिन वो बादशाह उस मुस्लिम लड़की का इंतजार पूरे दिन करता है, मगर वो लड़की राजा के महल में नहीं आती। जब शाम हो जाती है तो बादशाह बड़ा परेशान होता है। वो ये सोच रहा होता है कि वो तालाब वाली लड़की अभी तक क्यों नहीं आई। उसने तो मुझे कहा था कि मैं कल सुबह ही आपके दरबार में आ जाऊंगी, इसकी क्या वजह हो सकती है कि अभी तक वो नहीं आई। इस बात को लेकर बादशाह बड़ा परेशान था। फिर बादशाह अपने सिपाहियों को ये हुक्म देता है कि तुम जाकर देख के आओ कि वो लड़की कहाँ रहती है और उसकी क्या मजबूरी थी कि आज वो नहीं आ सकी। बादशाह का फरमान सुनकर वो सारे सिपाही शहर में उस लड़की को तलाश करने लगते हैं। तलाश करते करते वो उस मुस्लिम लड़की का घर ढूंढ लेते हैं और घर पे जाकर पता करके बादशाह के पास आते हैं और बादशाह से कहते हैं कि बादशाह सलामत, वो लड़की मुस्लिम है और वो बहुत ज़्यादा नेक और परहेजगार है और उसका एक बूढ़ा बाप भी है जो कि सुनार है और इसके अलावा उसका कोई नहीं, यानी सिर्फ वो अपने बूढ़े बाप के साथ रहती है और उसके बूढ़े बाप ने ये कहा है कि कल सुबह मैं अपनी बेटी को लेकर बादशाह के दरबार में खुद हाजिर हो जाऊंगा। सिपाहियों की ये सारी बातें सुनकर बादशाह बड़ा खुश हो जाता है और वो फिर बेसब्री से कल का इंतजार करने लगता है कि कल सुबह कब होगी और वह बूढ़ा शख्स अपनी बेटी को लेकर कब आएगा। इसी चीज़ का बादशाह इंतजार करने लगता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इधर अगले दिन फिर सुबह होती है। फिर बादशाह उस लड़की और उसके बाप का इंतजार करने लगता है, मगर
सुबह से शाम हो जाती है मगर वो दोनों नहीं आते। बादशाह उन दोनों का इंतजार करते करते आग बबूला हो जाता है और वो गुस्से में आकर अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि तुम जाकर उस लड़की और उसके बाप को मेरे दरबार में हाजिर करो, किसी भी हालत में उन दोनों को यहाँ पकड़ के लेकर आओ। बादशाह का यह फरमान सुनकर सारे सिपाही उस मुस्लिम लड़की के घर जाते हैं तो वो ये देखते हैं कि उस मुस्लिम लड़की के घर पर ताला लगा हुआ है और अंदर कोई नहीं। जब वो घर पे ताला लगा हुआ देखते हैं तो सिपाही लड़की के आस पड़ोस वालों से पूछते हैं कि ये कहाँ गए, तो आस पड़ोस वाले बताते हैं कि ये कल रात ही घर को छोड़कर कहीं चले गए, हमें नहीं मालूम कि ये कहाँ गए। सिपाही आकर जब बादशाह को ये सारा माजरा सुनाते हैं तो बादशाह के गुस्से का ठिकाना नहीं रहता और वो गुस्से में आकर अपने सारे सिपाहियों को ये हुक्म देता है कि सारे शहर में उन दोनों को तलाश करो, जहाँ भी मिले उन्हें पकड़कर मेरे पास लेकर आओ। और बादशाह गुस्से में आकर अपने आस पड़ोस वाले राजाओं को भी ये इख्तला दे देता है कि अगर वो बूढ़ा शख्स और उसकी बेटी कहीं भी मिले तो उसको पकड़कर मेरे पास लेकर आ जाओ। सिपाही पूरे शहर में तलाश करते हैं मगर वो बूढ़ा शख्स और उसकी बेटी कहीं नहीं मिलते। बादशाह हर तरफ तलाश कर कर थक जाता है और थक हार कर एक रात जब सोता है तो नींद में वो एक ख्वाब देखता है कि एक दरिया के किनारे एक झोपड़ी है और उस झोपड़ी में एक बूढ़ा शख्स बैठकर इबादतें कर रहा है और उसी में वो तालाब वाली लड़की भी है जो कि अभी बहुत ज़्यादा बीमार मालूम होती है। तभी बादशाह का ख्वाब टूट जाता है और बादशाह बेदार हो जाता है। फिर सुबह होते ही वो गैर मुस्लिम बादशाह किसी को कुछ बताए बिना ही उस तरफ निकल पड़ता है जिधर वो लड़की और उसका बूढ़ा बाप था, क्योंकि बादशाह अपने ख्वाब में उस जगह को जान गया था। फिर जब बादशाह उस झोपड़ी के करीब पहुंचता है तो उस झोपड़ी से आवाजें आ रही होती है कि ए अल्लाह, हम उस बादशाह से डरकर कब तक यहाँ छुपे रहेंगे। ए अल्लाह, तू उसे नेक शख्स बना दे। बादशाह बुरा नहीं है, उसकी आदतें बुरी हैं, इसीलिए तू उसे दीन हक का रास्ता दिखा दे ताकि उसकी सल्तनत में लड़कियाँ अपने आप को महफूज समझ सके और उस बादशाह के होते हुए वो उस बादशाह से खौफ न खाएं। दोस्तों, ये सारी बातें वो बादशाह झोपड़ी के बाहर से सुन रहा होता है और बादशाह जब ये सारी बातें सुनता है तो तभी उसका दिल बदल जाता है और सीधा वो बूढ़े शख्स के कदमों पर गिर जाता है और वो उस बूढ़े शख्स से कहता है कि मैंने आप सबको बहुत ज़्यादा परेशान किया है, यानी आप मेरे डर से शहर को छोड़कर इस झोपड़ी में रह रहे हैं। मैं आपका गुनहगार हूँ और आपको मैंने इतना ज़्यादा परेशान किया तब भी आप मेरे लिए कोई भी बद्दुआ नहीं कर रहे, बल्कि मेरे लिए दुआ ही कर रहे हैं कि मैं हक पर आ जाऊँ। आपके इस अखलाक को देखकर, आपके इस रवैये से मेरा दिल मुतासिर हो गया है और अब ये मैं चाहता हूँ कि मैं मुसलमान हो जाऊँ, इसीलिए आप मुझे कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दें। फिर वो बूढ़ा शख्स उसको कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर देता है। इधर जैसे ही ये बादशाह मुसलमान होता है फौरन उस बूढ़े से कहता है कि मैं अब मुसलमान हो गया हूँ और अब मैं आपकी बेटी से जायज़ तरीके से निकाह करना चाहता हूँ और अपनी मलिका बनाना चाहता हूँ। बादशाह की ये बात सुनकर वो बूढ़ा शख्स कहता है, मुझे इस बात से कोई एतराज़ नहीं, मगर मेरी बेटी क्या चाहती है मैं उसकी राय ज़रूर लूँगा। जब वो बूढ़ा शख्स अपनी बेटी से पूछता है कि तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है तो इस बेटी भी इस बात पर राज़ी हो जाती है। फिर वो बूढ़ा शख्स उन दोनों की शादी कर देता है और वो हिजाब गर्ल यानी वो तालाब वाली लड़की उस मुल्क की मलिका बन जाती है और उसके नेक अखलाक, उसकी परहेजगारी, उसकी ईमानदारी को देखकर धीरे धीरे करके पूरा का पूरा गांव मुसलमान हो जाता है। दोस्तों, मैंने जो ये आपको वाक्य सुनाया है ये सिर्फ और सिर्फ इबरत के तौर पर सुनाया है, इसकी मैं तस्दीक नहीं करूंगा कि ये वाक्य सच्चा है कि झूठा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाक्य पसंद आया होगा। अगर ये वाक्य पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो हर मुसलमान भाई तक पहुँच सके। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।